नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ जो कि प्रयागराज से आ रही है। आपको बता दें कि उमेश पाल के हत्याकांड में सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया है। उन्होंने सभी अपराधियों पर नकेल कसने के लिए जवाब दिया है। जहां उन्होंने प्रयागराज हत्याकांड मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ के दो टुक देखने को मिले हैं। सीधे तौर पर उमेश पाल हत्याकांड पर गुस्साए सीएम योगी ने बयान दिया है, जहां उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार ने अतीक अहमद पर मुकदमा दर्ज कराया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने माफियाओं को मिट्टी में भी मिलाने की चेतावनी दी है, जहां उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी के पाले में अपराधी और माफिया आते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर यह आरोप लगाया है कि समाजवादी पार्टी के ही पाले में सारे अपराधी और माफिया आते हैं। मुख्यमंत्री ने आगे बयान में कहा कि माफियाओं की पोशाक समाजवादी पार्टी है। सीधे तौर पर उन्होंने माफियाओं की पोशाक समाजवादी पार्टी को बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अतीक अहमद की कमर तोड़ने का काम किया है। विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह बयान दिया। उन्होंने कहा कि सरकार ने अतीक अहमद की कमर तोड़ने का काम किया है। जहां विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव की तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। जहां अखिलेश यादव ने सदन में कानून व्यवस्था पर भी कई सवाल उठाए हैं। बड़ी खबर आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने सदन में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए, जिसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि सरकार ने अतीक अहमद जैसे माफियाओं की कमर तोड़ने का काम किया है। योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के पाले में सारे अपराधी और माफिया आते हैं। सदन में उन्होंने गुस्से में कहा कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। हमारी सरकार ने माफियाओं पर नकेल कसने के लिए बहुत काम किए हैं। सीधे तौर पर उन्होंने कई आरोप लगाए। बता दें कि प्रयागराज के बहुचर्चित राजू पाल हत्याकांड में मुख्य गवाह उमेश पाल की शुक्रवार शाम को गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद धूमनगंज थाना क्षेत्र में उमेश पाल के घर के बाहर अज्ञात हमलावरों ने बम और गोली से उन पर हमला किया। इसके बाद शनिवार को इस हत्याकांड की गूंज विधानसभा तक पहुंच गई, जहां उमेश पाल हत्याकांड पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद जवाब दिया। राजूपाल हत्याकांड में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य में जो अपराधी और माफिया हैं वो किसके द्वारा पाले गए हैं। उन्होंने सवाल करते हुए इस तरीके का बयान दिया। उन्होंने कहा कि वह सभी समाजवादी पार्टी के द्वारा पाले गए अपराधी हैं। मुख्यमंत्री ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। जहां प्रयागराज की घटना पर सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के आधार पर काम कर रही है, लेकिन जिन अपराधियों द्वारा ये घटना हुई, क्या वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित नहीं किए गए थे? सीधे तौर पर उन्होंने समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि क्या उन्हें समाजवादी पार्टी के द्वारा सांसद नहीं बनाया गया था? इस पर उन्होंने अतीक अहमद पर तंज कसते हुए कहा कि क्या अतीक अहमद को समाजवादी पार्टी की तरफ से सांसद नहीं बनाया गया था। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि उस अतीक अहमद को समाजवादी पार्टी की तरफ से पोषित किया गया है। हम उस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। उन्होंने कहा कि जिस माफिया ने ये काम किया है वो आज प्रदेश से भगोड़ा है। वो माफिया इन्हीं की पार्टी में एमपी एमएलए था। सदन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुस्से में कई जवाब दिए। उन्होंने कहा कि माफिया कोई भी हो उसको मिट्टी में मिलाने का काम हमारी सरकार करेगी। बता दें कि इस हमले में उमेश पाल के अलावा उनके 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए। जहां प्रयागराज के पुलिस आयुक्त रमित शर्मा ने बताया कि उमेश पाल को 2 सुरक्षाकर्मी दिए गए थे, जिसके बाद राजू पाल बहुजन समाजवादी पार्टी के विधायक थे और 2005 में उनकी हत्या की गई थी। इस मामले में गवाह को भी अब मार दिया गया है। जहां उमेश पाल को हत्याकांड के मुख्य गवाह थे, जहां राजूपाल की हत्या के मुख्य आरोपी माफिया अतीक अहमद हैं, जो कि गुजरात के एक निजी जेल में निरुद्ध हैं और अभी तक अतीक अहमद की पत्नी बीएसपी में हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद सदन में जवाब दिया। सीधे सुनाते हैं क्या कुछ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में जवाब दिया है। कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर वो कहता है इसे हाउस सरकारों इस माफिया को
तो आप जानते हैं, आपको बताना चाहिए था। ये तो अध्यक्ष महोदय, ये पेशेवर माफिया और अपराधियों के सरपरस्त हैं और ये लोग लगातार यही करते रहे हैं। इनके रगों में अपराध भरा हुआ है। अपराध के अलावा इन्होंने कुछ सीखा ही नहीं है। क्या ये सच नहीं क्या? पूरा प्रदेश इस बात को जानता है और आज ये लोग अपनी साफ गोई की सफाई देने के लिए यहाँ पर आए हैं। आप अपने स्थान पर चले, मुख्यमंत्री जी अपनी बात कह रहे हैं, आपको भी अवसर मिलेगा, आप अपनी बात क्या ये कहिएगा। सच नहीं है? वो आप जो भी बात आपने कहने आप कहिएगा। अभी मुख्यमंत्री जी बोले, आपने जो बात कहनी है अपनी बात कहिएगा, आपको अवसर मिलेगा, आप अपनी बात कहिएगा। तो अभी आपने सुना कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस तरीके से सदन में प्रयागराज हत्याकांड को लेकर बयान दिया। इस पर नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव की उनके साथ तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली, जिसके बाद उनके बयान के बाद इस पर अखिलेश यादव ने कहा कि हम भी चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में माफिया खत्म हो, लेकिन सीएम की ये क्या भाषा है और वो किस तरीके के शब्द सदन में प्रयोग कर रहे हैं। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि मिट्टी में मिला देने वाली भाषा का प्रयोग सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया गया है, यह भाषा सही नहीं है। क्या प्रयागराज की घटना एक मामूली घटना है? सीधे तौर पर अखिलेश यादव ने इन्हीं आरोपों के साथ सदन में हंगामा किया। इस बीच सपा विधायकों ने हंगामे के बीच अखिलेश यादव और विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के बीच भी नोकझोंक देखने को मिली। बता दें कि बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल और गनर की शुक्रवार को हुई हत्या के मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है, जहां पुलिस ने उमेश पाल की पत्नी जयापाल ने अतीक अहमद के साथ ही अतीक के भाई, पत्नी शाइस्ता प्रवीण, अतीक अहमद के 2 बेटे और बाकियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। जहां प्रयागराज पुलिस ने अतीक अहमद के दोनों बेटों के साथ करीब 7 संदिग्धों को हिरासत में भी लिया है। बता दें कि ये मामला बसपा विधायक रहे राजू पाल की 2005 में हुई हत्या से जुड़ा हुआ है, जहां इलाहाबाद पश्चिमी में बसपा विधायक रहे राजू पाल की 25 जनवरी 2005 को सुलेम सराय में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उनकी पत्नी पूजा पाल कौशाम्बी के चाल सीट से सपा की विधायक हैं, जहां राजू पाल हत्याकांड में पूर्व सांसद अतीक अहमद और उनके छोटे भाई पूर्व विधायक खालिद अजीम उर्फ अशरफ समेत बाकी लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। उमेश पाल घटना का मुख्य गवाह बनाया गया था। वह राजू पाल की पत्नी पूजा पाल के सगी बुआ का लड़का है। अब उमेश पाल की भी हत्या कर दी गई है। राजू पाल हत्याकांड की जांच सीबीआई ने की थी। इसमें उमेश पाल को मुख्य गवाह थे। यही कारण है कि उन्हें कई बार जान से मारने की धमकी भी मिली थी, जो बीती शुक्रवार उनकी हत्या कर दी गई है। राजूपाल की पत्नी विधायक पूजा पाल ने भी इस बार की कई आशंका जताई थी कि उनको पहले भी मारने की धमकी मिली है और शुक्रवार को इस बड़ी घटना को अंजाम दिया गया, जहां उनके घर के बाहर बम और गोलीबारी की गई, जिसमें उमेश पाल की भी हत्या कर दी गई है। इसको लेकर अब यूपी में सियासत भी नजर आ रही है, जिसको लेकर विधानसभा सत्र में भी योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच नोकझोंक देखने को मिली, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुस्से में जवाब देते कहा कि उत्तर प्रदेश में अपराधी और माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। तो बड़ी खबर में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।